हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो सीआरपीसी हम लोग का चल रहा है। ठीक है, सीआरपीसी की सीरीज चल रही है, काफी आगे तक आ गए हैं। अब कितने 8 से 10 लेक्चर और रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है 6-7 दिन में सीआरपीसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे है? चैप्टर 27। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? जजमेंट। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, ये लगभग 45 वीडियो हो चुकी हैं अभी तक इसकी सीआरपीसी की। हम लोगों ने पूरा सीआरपीसी कंप्लीट किया है। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट चीजें नहीं। देखिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, उसमें टीपीए है। ठीक है, टीपीए पेड है। ठीक, उसके अलावा एसआरए है, उसके अलावा कौन सा है? टॉर्ट है, उसके अलावा एविडेंस है, उसके अलावा और कौन सा है? और सीआरपीसी है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट मैंने और तैयार की है, स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज करके। ठीक है, स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज प्लेलिस्ट का नाम है। उसमें जाके कुछ वीडियोस पड़ी हुई है, वो भी देखें। मान लो कि कौन सी बुक्स लेनी है। ठीक है, मेंस के लिए भी बात की है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी कौन सी बुक लेनी है उसकी भी एक वीडियोस है। जो लाइव सेशन हुआ था वो भी उसी में पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसका मिस हो गया हो वो भी देख लीजिएगा, काम का है आपके लिए। उसमें सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुट किए थे, जिनके जवाब मैंने अपने स्तर पे दिए थे। ठीक है, आपको अच्छे भी लग सकते हैं, अच्छे ही लगेंगे। ठीक है, क्या फालतू की बात। हाँ, तो स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज करके एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लिया। टीपीए केवल पेड है, बाकी सब फ्री हैं। ठीक है, ये सारे ही ये सब फ्री हैं और टीपीए के पेड है। कितने? 300 रुपए फीस है केवल। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। और स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप क्या देखेंगे, उसमें वो वाले वीडियोस होंगे कि कौन सी प्री ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक ले लें। ठीक है, और मेंस के लिए कौन सी बुक सही रहेगी, ये सब चीजें दी हुई हैं उसमें। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं जजमेंट पे। लाइव सेशन में तो मजा ही आ गया था भाई, लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे, वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ तक हो गया था कल? 359 तक हो गया था। है, समझ में आया था कि नहीं? इंपॉर्टेंट है ये 357, 57A, 57B, 57C, बहुत पूछे जाते हैं दोस्त, भूलना मत। ठीक है, चलो 360 क्या बोलता है? सेक्शन 360, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन और प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, और आफ्टर एडमिनिशन पढ़ा जाता है और ADMO स्पेलिंग है। ठीक है, एडमिनिशन, NIION। ठीक, एडमिनिशन पढ़ा जाता है। ठीक है, इसे आप लोग की तो खुद ही हमसे तो बहुत बड़े इंग्लिश होगी। चलिए, तो क्या है इसमें? देखो, लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें, इसमें जब लाइव सेशन हुआ था कि सर बेरेक्ट कैसे पढ़ा जाता है। अब यार बेरेक्ट में देखो क्या चीज है, आपको सिर्फ मैंने उसमें बताया था कि सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बस आपको एनालाइज करना आ गया ना, कि किस सेक्शन में क्या है। चलिए ऐसा करिए, आप 360 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 360 का सबसेक्शन 1 ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए। ठीक, पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, नहीं पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद पॉज करिएगा। ठीक है, बात ये है कि आप 360 के क्लास 1 में आप ये देखिए, अपने हिसाब से पढ़िए उसको, एक बार दो बार रीड मार के, और एक पन्ने पे उसकी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखिए कि क्या क्या इसमें से प्री से पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या करना है आपको? 360 का सबसेक्शन 1 केवल पढ़ना है, उसको 2 बार पढ़े चाहे 3 बार पढ़े, जितने बार आपका हो जाए, और उसमें से आप इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिए कि प्री में इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद मैं अभी लिखता हूं, उससे मैच करिएगा। ठीक, समझ में आ जाएगा कि आपको बैरक पढ़ना आता है कि नहीं आता। ठीक, लिखिए लिखिए, पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। चलिए मैं भी लिखता हूं आपके साथ। पहले अपना अलग लिखिएगा, उसके बाद मेरे से मैच करिएगा। When any person not under 21 years of age is convicted of an offence punishable with fine only or with imprisonment for a term of 7 years। चलो पहली बात तो यही हो गई कि कोई भी आदमी नॉट अंडर 21 ईयर्स, मतलब एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स। ठीक, ये हो गया पहली बात। कौन से ऑफेंस किया हो जिसकी पनिशमेंट या तो केवल फाइन हो, फाइन ओनली, या नॉट मोर देन या लेस देन 7 ईयर्स, लेस देन 7 ईयर्स। पहला मेरा पॉइंट ये निकला। ठीक है, कि हमें ये याद रखना है कि उन सा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा? अच्छा था यार, चलो पंखा चलाओ तो आवाज साफ नहीं आती। हाँ भाई, दूसरी बात क्या है इसमें निकल के आएगी? और एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। ठीक, दूसरी बात, एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब 21 साल से कम, और वुमेन। ठीक है, इन्होंने कोई भी ऑफेंस किया हो, एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इतना समझ में आई? चलो आपने भी ये लिखा हो। यार अरे मोर्टीन कहाँ यार? अच्छा सा आएगा। क्या लिखा? ये दो बातें हो गई, ये दो चीजें हमें मिली जो मुझे याद रखनी है। तीसरा इसमें क्या मिलता है देखें आगे, एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूफ अगेंस्ट द ऑफेंडर। तीसरी बात है इन दोनों ही केस में नो प्रीवियस कन्विक्शन, की प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। चलो ये बात एक समझ में आ गई। और क्या दिया हुआ है? और अपीयर टू द कोर्ट कोर्ट क्या है? अब इसमें क्या है कि कोर्ट को ग्राउंड क्या है एज को लेके, दूसरा एज एंटीसीडेंट, तीसरा करेक्टर, और चौथा circumstances in which the offense was committed। अभी सब समझा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि सेक्शन पढ़ा कैसे जाता है। circumstances in which the offense was committed। भाई साहब, अब जो नए बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं ना, मतलब नए बच्चे कहने को मतलब 2019, 20, 21 में जो पास आउट हो रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट है भाई, बहुत ब्रिलियंट। टाइम नहीं लगाते, उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है भाई। उससे कहते हैं एक बार बस बताओ, समझ गए बच्चे, दोबारा बोलना ही नहीं पड़ता। और मेरी आदत ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा एक ही बार में, जबकि बच्चे वैसे हैं कि एक बार में समझ में आ जाता है, दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता। चलिए इतनी बात समझ में आई? अभी समझा दूंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या एक्चुअली में सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें चीजें भी ज्यादा है इसमें।
हम्म। फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर। चलो अब देखो क्या है, अब ये सेक्शन क्या बोलता है। आपके और मेरे मैच किए कि नहीं किए? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके और मेरे दोनों के मैच किए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेशन और एडोमिनेशन। ठीक है, हाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेशन और एडमिशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, ठीक है, तो वो उसको कन्विक्ट ना करके, लगता नहीं है, प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो उसको वो कन्विक्ट ना करके 360 में क्या करते हैं, उसे प्रोबेशन पे, अगर प्रोबेशन पे छूट सकता है तो प्रोबेशन पे या एडमिशन पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एडमिनिशन में क्या होता है कि बात ये होती है कि एडमिनिशन माने होता है कि धमकाना, ठीक है, कि केवल वार्निंग देके छोड़ दिया। ठीक है, प्रोबेशन पे क्या होता है कि उसके गुड कैरेक्टर को देख के छोड़ दिया। ठीक है, अब कौन कौन से ऑफेंसेस में छोड़ सकते हैं, ये है ऑफेंसेस। अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी मेल है, उसकी एज 21 साल से ज्यादा है, एनी मेल होगा भाई, क्या कर रहे हो, ठीक है, एनी मेल, कोई भी मेल है जिसकी एज 21 साल से ज्यादा है, तो उसने कौन सा ऑफेंस किया है, ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, या ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम है। ठीक है, या कोई भी पर्सन, कोई भी मेल जिसकी एज 21 साल से कम है, या कोई भी वुमेन, ठीक है, वुमेन हो या 21 साल से कम हो, तो उस केस में क्या होगा कि उसने कोई भी ऑफेंस किया हो, लेकिन ऐसा ऑफेंस ना किया हो जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इंप्रिजमेंट हो। ठीक, इतना समझ में आई। और दूसरी बात, प्रीवियसली कन्विक्टेड ना हुआ हो। ठीक है, अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो ये काम नहीं करेगा 360। ठीक है, अगर प्रीवियस कन्विक्शन भी नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोर्ट जो है उसे इन ग्राउंड पे छोड़ सकती है। सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रोबेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसेक्शन 1 प्रोबेशन की बात करता है, 360 का क्लॉज 1 प्रोबेशन की बात करता है। ठीक है, ठीक, अब क्या है, कोर्ट को ऐसा लगता है अगर उसकी एज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, उसके एंटीसीडेंट को ध्यान में रखते हुए, और सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द ऑफेंस वाज कमिटेड, किसके, उसकी मैं बोल रहा हूं किसके, ऑफेंडर के, ठीक है, या एक्यूज के। ठीक, ये क्वेश्चन भी आता है प्री में। ठीक है, ये भी आता है कि किन किन चीजों को, इसीलिए मैंने लिखा है, लास्ट ईयर शायद एमपी में मैंने देखा था, एमपी में आया था। ठीक है, ये क्या है कि किस किस ग्राउंड को देखते हुए, इनमें से किस ग्राउंड को देखते हुए वो छोड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन दे देंगे फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटस तो इसमें नहीं है, क्या है, एज है, एंटीसीडेंट है, कैरेक्टर है, और सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द ऑफेंस वाज कमिटेड। ठीक है, किसका, एक्यूज द ऑफेंडर ने। ठीक है, अब क्या हुआ, तो कोर्ट जो है उसे प्रोबेशन पे छोड़ सकता है, लेकिन उससे बॉन्ड साइन कराएगा, चाहे विद सिक्योरिटी चाहे विदाउट सिक्योरिटी, फॉर कितने पीरियड के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए। उस बीच में क्या होगा कि अगर आपने गुड बिहेवियर बना के रखा, ठीक है, तो ठीक है, और अगर नहीं बना के रखा तो कोर्ट आपको कभी भी दोबारा बुला के और आपको पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, कि अभी तो मैंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन 3 साल के अंदर कभी भी कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं इसको पनिशमेंट देनी चाहिए, तो दोबारा बुला के उसको पनिशमेंट दी जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आया? ठीक, चलो पढ़े भाई, क्या है इसमें, पढ़ तो लिया ही है, अच्छा ही है, 18 साल तक क्या, नहीं भाई के पता नहीं, मैंने अपने बढ़ा, चलिए हाँ ठीक है, क्या था, व्हेन एनी पर्सन नॉट अंडर द 21 years of age convicted of an offence punishable with fine only or with imprisonment for a term 7 years or less, or when any person under 21 years of age
or any woman is convicted of an offence not punishable with death, imprisonment for life, and no previous conviction is proved against the offender, if it appears to the court before which he is convicted, regard being had to the age, character, antecedent of the offender and to the circumstances in which the offence was committed, that is expedient that the offender should be released on probation of good conduct, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period। ठीक है, उसमें ये भी एक कंडीशन होगी कि अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि हम कभी भी तुम्हें पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें अक्यूज को बुला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में वो पीरियड कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 years, एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड इन द मीन टाइम टू कीप द पीस एंड ऑफ गुड बिहेवियर। ठीक है, इसका प्रोविजो है। प्रोविजो क्या बोलता है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने किसी को कन्विक्ट कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद में मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसको 360 में रिलीज किया जा सकता था, ठीक है, 360 में इसको रिलीज किया जा सकता था, तो वो क्या करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को उसे फॉरवर्ड कर देंगे। फिर सबसेक्शन 2 इसका ये बोलता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है अपने हिसाब से अगर कोई एडिशनल एविडेंस लेना होगा, कोई इंक्वायरी करना होगा तो वो कर सकते हैं, उसके बाद में अपना देखेंगे क्या करना है, डिस्क्रिशनरी है उनके ऊपर, या तो 360 में रिलीज कर देंगे या जो कन्विक्शन है वैसा ही रहने देंगे। ठीक, अब सबसेक्शन 3 इसका एडमिनिशन की बात करता है। अब एडमिनिशन में क्या है, एडमिनिशन जैसा हमने बताया क्या है कि वार्निंग देके छोड़ देना। ठीक है, इसके ग्राउंड अलग हैं, किन किन ग्राउंड पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, अगर कोई मेल है, कोई एनी पर्सन है, सॉरी एक्चुअली में आप मेल ही उसे मानिए, ठीक है, एनी पर्सन में, क्योंकि वुमेन तो कोई भी एज की हो, ठीक है, तो एनी पर्सन में क्या मेल ही तो हो गया यहाँ पर, लेकिन उन्होंने पर्सन लिखा है तो पर्सन ही लिखो। ठीक है, वैसे मेल भी लिख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, वुमेन तो कोई भी एज की हो, ठीक है, वो सबसेक्शन 2 इसके मतलब इसी पार्ट में फॉल होती है। ठीक, चलो अब क्या हुआ, इसमें हमें याद क्या क्या रखना है, फिर से समझ लीजिए। एक तो ये, ठीक है, दोनों में क्या है कि अगर 21 साल से ऊपर है तो ये 2 ऑफेंसेस, फाइन ओनली या लेस देन 7 years। अगर 21 से कम है या वुमेन है तो उस केस में क्या होगा, कोई भी ऑफेंस किया हो लेकिन उसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट क्या चीज में ध्यान रखे, उसे प्रोबेशन पे छोड़ेगी, उसकी एज को, उसके कैरेक्टर को, उसके एंटीसीडेंट को और सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन आया है, ऑफेंडर या एक्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम के लिए बॉन्ड भरवा सकते हैं, मैक्सिमम पीरियड 3 years। ठीक है, चलो अब इसका सबसेक्शन 3 बात करता है एडमिनिशन की। ठीक है, कैसे होगा, किस ऑफेंसेस में होगा, अरे यार मिठाई ना आ थोड़े पाएगा। चलो, in any case in which a person is convicted of theft in a building, dishonest misappropriation, cheating or any offense under IPC punishable with not more than 2 years। ठीक है, क्या क्या है देखो, जनरली क्या है, वो सारे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट इसमें होगा, ये कौन से ऑफेंसेस में जिसकी पनिशमेंट नॉट मोर देन 2 years। ठीक है, प्लस उसके अलावा थेफ्ट, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और स्टोलन प्रॉपर्टी है, क्या है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन है। ठीक है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन। ठीक, देखिए दुनिया मिसएप्रोप्रिएशन, चीटिंग और क्या था, जो भी गुस्सा और लिख लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें भी वही बात है कि प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट जो है उसे कन्विक्ट ना करके, ठीक है, इसमें भी एज, एंटीसीडेंट, क्या क्या चीजें हैं इसमें, एज, एंटीसीडेंट, कैरेक्टर और फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, एंड ट्राइबल नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड extenuating circumstances under which the offense was
कमिटेड, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या क्या याद रखना है, एज, करेक्टर, एंटीसीडेंट एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, ठीक है। बस ये 4 चीजें आप याद रखिएगा, क्या क्या, एज करेक्टर एंटीसीडेंट मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, ठीक। चलिए, तो इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में कोर्ट जो है उसे कन्विक्ट ना करके केवल वार्निंग देके छोड़ सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, सबसेक्शन 2 इसका बोलता है कि डिविजनल कोर्ट जो होगा, अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, वो भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 4 ही था ना यहाँ, 5 क्या बोलता है, 5 ये बोलता है कि देखो, अगर कोर्ट ऑफ सेशन को या हाई कोर्ट को किसी कोर्ट ने, मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ये इसमें छोड़ दिया, ठीक है, प्रोबेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़ दिया, अब क्या हुआ, हाई कोर्ट को ऐसा लगा नहीं ये गलत है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, या कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगा नहीं ये गलत है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, फिर 2 ही कोर्ट है ना, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, हाँ, तो अपील में उन्हें ऐसा लगा कि नहीं छोड़ना चाहिए था, तो वो क्या कर सकते हैं, तो इसके ऑर्डर को सेट असाइड कर देंगे, 360 में पास हुआ है, और उसको जो है पनिशमेंट दे देंगे, ठीक है। लेकिन पनिशमेंट उतनी ही दे सकते हैं जितनी ओरिजिनल कोर्ट उसे उस समय दे सकती थी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। समझाई बात कि नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर 360 पे किसी भी कोर्ट ने अगर उसे 360 पे छोड़ दिया, ठीक है, तो छोड़ना ही हो गया ना, चाहे प्रोबेशन पे चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक, छोड़ दिया, तो अपील गई, अपील में क्या हुआ, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगा कि इसे नहीं छोड़ना चाहिए था, तो वो क्या करेंगे, 360 के ऑर्डर को सेटिस्फाइड करके कन्विक्ट कर देंगे। कन्विक्ट में कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, उतनी ही जितनी वो ओरिजिनल कोर्ट दे सकती थी, ठीक है, उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं। चलो पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सबसेक्शन 6 में ऐसा कुछ खास है नहीं। सबसेक्शन 7 में, हाँ, साथ में भी कुछ नहीं है। 8 में क्या है, अगर 8 ये बोलता है कि अगर जिस कंडीशन पे उसे प्रोबेशन पे छोड़ा गया है उस कंडीशन का उसने वायलेशन किया है, तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, वापस बुलाओ, कन्विक्ट करो, ठीक है, वारंट इशू करके उसे वापस बुलाया जाएगा, वापस बुलाने के बाद फिर चाहे उसे कन्विक्ट किया जाए या ट्रायल चालू किया जाए या उसे बेल पे छोड़ा जाए, ठीक है, जैसा वो चाहे, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात 10 में दी हुई है, जितना आपने पढ़ा है ना, ठीक है, जितना आपने अभी तक पढ़ा वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसका सबसेक्शन 10 ये बोलता है कि किसी काम का नहीं रह जाएगा जहां पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, है, ठीक। कहने का मतलब है कि जिस स्टेट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पास किया गया है, ठीक है, इनफोर्स में लाया गया है, किसी भी स्टेट में जहां पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इनफोर्स में लाया गया है, वहां पर 360 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वहां पर 360 हटा दिया जाएगा, ठीक। किससे डील होगा वो केस, अगर 360 में करना है तो इस एक्ट से होगा। दूसरा, चिल्ड्रन एक्ट में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन सेक्शन 90 ऑफ SC/ST एक्ट, ठीक है, सेक्शन 90 ऑफ SC/ST एक्ट बोलता है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज ऑफेंसेस एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें ये अप्लाई नहीं होगा, 360 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी आदमी इसमें अगर कन्विक्ट हो रहा है SC/ST एक्ट में, तो उसे प्रोबेशन या डोमिनेशन पे आप नहीं छोड़ सकते, 360 के अंदर उसे रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी आदमी, 360 क्या बोलता है कि कोई भी आदमी अगर उस पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है, 360 में या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में अगर छोड़ा जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस शो हो रही हैं, ठीक है, या कोई भी यूथफुल ऑफेंडर है अंडर द चिल्ड्रंस एक्ट, ठीक है, उसमें उसे छोड़ा जा सकता है, और अगर कोर्ट ने नहीं छोड़ा तो उन्हें स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं छोड़ा,
है कि नहीं? रुकिएगा जरा एक मिनट। और 361 क्या बोलता है कि अगर किसी को प्रोबेशन या एडोमिनेशन में फॉल हो सकता था, 360 में फॉल हो सकता था, या इसमें जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है इसमें फॉल हो सकता था, या चिल्ड्रंस एक्ट में फॉल हो सकता था, उसे छोड़ा जा सकता था। कोई यूथफुल ऑफेंडर है उसे छोड़ा जा सकता है, और अगर कोर्ट फिर भी नहीं छोड़ रही उसे, तो उन्हें स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं छोड़ा, ठीक है, आपने 360 को अप्लाई क्यों नहीं किया, या चिल्ड्रंस एक्ट को अप्लाई क्यों नहीं किया, या आपने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का अप्लाई क्यों नहीं किया। ठीक, अभी एक रिसेंट केस हुआ था, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है ये वाले सेक्शन से, ठीक है। क्या हुआ था कि वो रेप में एक्यूज हुआ था, आईआईटी खड़गपुर का था, आईआईटी रुड़की का था, कहाँ का था, खड़गपुर का था शायद, किसी आईआईटी का था, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके केस के फैक्ट क्या था, ये जो था बैचमेट थे दोनों, ठीक है, एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों ही बैचमेट थे। तो किसी काम से विक्टिम जो है उससे रात में मिलने गई, तो उन लोगों ने पार्टी वार्टी की, उसके दौरान उसने मतलब पार्टी में कुछ नशीले पदार्थ या ड्रिंक की, उसके बाद में क्या हुआ, उसने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप किया, ठीक है। लड़की को अगले दिन एडमिट किया गया, उसके बाद उसके ऊपर रेप के चार्जेस किए गए, ठीक है। कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। तो क्या हुआ, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसे क्या किया है, बेल ग्रांट कर दी। किस ग्राउंड पे, किस ग्राउंड पे, कि ये हैं फ्यूचर एसेट हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के, कि भाई ये इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, और ये टॉपर्स हैं, ठीक है। अब जब तक ट्रायल चल रहा है, उन्होंने पहले तो कहा देखिए एविडेंस तो बहुत हैवी है इसके अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक ट्रायल चल रहा है और मुझे इनसे जो है ये भाग के तो कहीं जाएगा नहीं, भाग के कहाँ जाएगा, तो जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक इन्हें बेल ग्रांट कर दी जाए, ठीक है। तो सिर्फ बेल ग्रांट हुई है इस ग्राउंड पे, और बहुत उसका वो भी हुआ था, विरोध भी हुआ है कि भाई ऐसे कैसे उसने रेप किया ये वो, लेकिन मुझे जजमेंट वो ठीक लगा। क्यों? क्योंकि बेल ही तो ग्रांट की है। मान लो 2 साल ट्रायल चलता है, ठीक है, मान लो उसे 5 साल या 7 साल जो भी कुछ पनिशमेंट होती है, ठीक है, 7 साल होती है मान लो। तो अभी मान लो 3rd ईयर में 1 साल जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपना कन्विक्शन भाई अगर होता है उसे तो वो जेल काटेगा, उसके बाद अपनी भाई जो काम करेगा सो करेगा, समझे नहीं। तो ये तो कोर्टों में मुझे तो वो ग्राउंड सही लगा था कि भाई हाँ भाई फ्यूचर एसेट है, समझे नहीं। तो क्या 362 कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए 362 के आगे। इसमें 2 बातें हैं कि कोर्ट 362 है, हाँ, कोर्ट नॉट टू अल्टर और रिव्यू द जजमेंट, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, कि ना ही ये अल्टर कर सकते हैं, एक बार जजमेंट पास कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सीआरपीसी में रिव्यू नहीं होता है, ठीक, क्यों, सेक्शन 362 रोकता है, ठीक है। एक बार जजमेंट पास हो, लेकिन वही अरिथमेटिकल या कोई ग्रामेटिकल आ गई मिस्टेक, ठीक, हिलेरिकल या अरिथमेटिकल कोई मिस्टेक आ गई है तो फिर वो उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मान लो कि किया था, फाइन इम्पोज किया था 50,000 का, उसमें 1 0 ज्यादा लग गया, ठीक है, तो वो ठीक हो सकता है। मान लो कि वो वर्ड में लिखा है 50,000, ठीक है, 50,000, और इसमें लिख दिया है 5 लाख, तो ये जो है, और कोर्ट ने एक्चुअली में 50,000 ही पास किया है, तो ये तो क्या हो गया, अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो ठीक कर दिया जाएगा, ठीक, चलिए। 363 कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड एंड अदर पर्सन, ठीक है, कि कॉपी ऑफ जजमेंट होगी, जैसे ही जजमेंट पास होगा एक्यूज को तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक। सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसका लास्ट सेक्शन सब 363 का सब सेक्शन 6 ये बोलता है कि हाई कोर्ट रूल्स बनाएगी कि अगर कोई और भी अगर इस कॉपी ऑफ जजमेंट लेना चाहता है तो वो कैसे लेगा, कितनी फीस दे के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जजमेंट तो पार्टीज को तो फ्री में दिया जाएगा, एक्यूज को तो फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा जजमेंट है जो मेरे केस में भी काम आ सकता है, ठीक है, अब उसकी कॉपी हमें चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, हम सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी कुछ उसकी फीस आएगी वो मैं भरूंगा और उसकी कॉपी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। और सर्टिफाइड कॉपी जो होगी वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज मिलेगी। ठीक है, कॉपी ऑफ द जजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्टिफाइड कॉपी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज। ठीक है, लेकिन अगर उसका केस है किसका, डेथ पेनल्टी हुई है, तो बिना एप्लीकेशन के भी सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अगर डेथ पेनल्टी हुई है तो उस केस में वो जो कोर्ट होगी वो उसे इन्फॉर्म भी करेगी कि तुम्हारे पास राइट ऑफ अपील तो है और उसमें कितना टाइम पीरियड है, कितने दिन के अंदर तुम अपील कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना ही है इसमें। और 364 जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड, कब ट्रांसलेट होगा, अगर देखो अगर कोर्ट की ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, कोर्ट की ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं है तो कोर्ट को अगर जरूरत पड़ी तो उसे ट्रांसलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि कोर्ट ऑफ कोई भी कोर्ट है, कोई भी फाइंडिंग होगी, कोई भी जजमेंट होगा तो उसकी कॉपी जो है डीएम साहब को भेजेगी। ठीक है, चलो इतना ही है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। ठीक है, चलो इतनी समझ में आई, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करिए और 2-4 लोगों का भला भी किया करिए उनसे शेयर करके। ठीक है, आपको याद रखेंगे। अगर आप भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा, समझे कि नहीं। कैसे कैसे, क्योंकि दोस्त पर हम लोग कितना भी लें, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऊपर वाला कैसे चाहेगा, जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शायद भगवान मुझे जब बना दे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।